हाय एवरीवन, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का पहला करंट अफेयर्स है अभ्यास डिजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा वायुसेना स्टेशन जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर में अभ्यास डिजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया। यह एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष अभ्यास है जो 24 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक किया गया। इसमें कौन कौन सा शामिल हुआ था? स्पेशल फोर्स था इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों दल के स्पेशल फोर्स शामिल हुए इस अभ्यास में। इस अभ्यास का उद्देश्य था कि तीनों विशेष बल इकाइयों के बीच अंतर संचालन और समन्वय और तालमेल को बढ़ावा देना। वही देखते हैं 2025 में हाल ही में कौन कौन सा अभ्यास किया गया। पहला था सूर्य किरण, जो नेपाल और भारत के साथ अभ्यास किया गया नेपाल में जनवरी 2025 में खत्म हुआ। दूसरा एक्सरसाइज साइक्लोन, इंडिया और इजिप्ट के बीच में अभ्यास किया गया था, यह राजस्थान में किया गया 2025 में। और धर्मा गार्जियन, इंडिया और जापान के बीच किया गया था, यह जापान में किया गया था, मार्च 2025 में इस अभ्यास का समापन है। अगला करंट अफेयर्स है धोलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा इसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में के रूप में घोषित किया गया। न्यूज में है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने गुजरात में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धोलावीरा का दौरा किया है। यह स्थल गुजरात के कच्छ में खादिर के शुष्क द्वीप पर स्थित है। यह दो मौसमी नदी, उत्तर में मानसर और दक्षिण में मनहर नदी के बीच यह अवस्थित है। यह उन्नत नगर नियोजन, जल संरक्षण प्रणाली, सुव्यवस्थित जलाशय और शहरी बस्तियों शामिल है। तो इस स्थल में ये हड़प्पा सभ्यता स्थल, इसमें तीन बातों को याद रखेंगे, नगर नियोजन, जल संरक्षण और सुव्यवस्थित जलाशय और शहरी बस्तियों के मामले में ये ज्यादा उत्कृष्ट है। 2021 में धोलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूची में शामिल किया गया था। यह साइट हड़प्पा सभ्यता का बेहतर समझ प्रदान करता है। पूरे धोलावीरा को तीन भागों में विभाजित करके देखा जाता है। पहला है राजमहल, यह राजा का निवास जो ऊंचाई पर स्थित था, 4 द्वार के मजबूत किले से घिरा हुआ था। दूसरा है अधिकारियों का आवास, यह दीवार से संरक्षित था जो राजा के निवास से नीचे था। वही तीसरा है सामान्य आवास, जो शहर के सामान्य निवासियों के लिए ईंटों से बने घर था। कस्बे में बड़ी मोती बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है और इस क्षेत्र में जीवाश्मों में तांबे की भट्टियां भी पाई गई है। इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है किस कंपनी ने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को विकसित किया और सफलतापूर्वक चंद्रमा पे उतारा है। इसका सही जवाब हो जाएगा फायरफ्लाई एरोस्पेस को द्वारा इसे विकसित किया गया था और इसे सफलतापूर्वक चांद पे उतारा गया। हाल ही में अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने हाल ही में अपना अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट चंद्रमा पे सफलतापूर्वक उतारा है। यह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी मिशन है, मतलब निजी कंपनियों का ये मिशन गया है। इसका उपनाम है घोस्ट राइडर इन द स्काई, इसे याद रखेंगे। चंद्रमा पे इसका लक्ष्य है कि उत्तर पूर्वी भाग में मेयर क्रिसमस में स्थित ज्वालामुखी स्थल मॉन्स लेटरियल के निकट एक स्थान पर उतारना है। इसका उद्देश्य और प्रयोग है कि ब्लू घोस्ट मिशन को प्राथमिक उद्देश्यों में हाई डेफिनेशन इमेजिंग और वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल है, मतलब इन दोनों के लिए इसे प्रयोग में लाया जाएगा। जो 14 मार्च 2025 को पूर्ण ग्रहण को तस्वीर लेने और 16 मार्च 2025 को चंद्रमा पे सूर्यास्त को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार किया गया। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। इसका साइज 2 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा है। इसमें 10 इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड था। कौन था? ल्यूनर सॉइल एनालाइजर, रेडिएशन टॉलरेंट कंप्यूटर और अदर जो भी इंस्ट्रूमेंट था वो लगाया गया था। नासा की कमर्शियल ल्यूनर पेलोड सर्विस पहल के हिस्से के रूप में ब्लू घोस्ट मिशन 1 चंद्रमा के सतह पर 10 वैज्ञानिक और तकनीक उपकरण पहुंचाए गए। ये काम कैसे करता है कि नासा जो है चंद्रमा पर पेलोड पहुंचाने के लिए कंपनी के साथ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करता है और कंपनियां लॉन्चिंग, पेलोड और पेलोड के एकीकरण सहित सेवाओं के लिए बोली लगाता है। इसी के तहत इस मिशन को लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है नासा के ल्यूनर ट्रेबलेजर उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि चंद्रमा पर पानी के जमाव का पता लगाना और उसे मानचित्रण बनाना था। कि हाल ही में नासा ने चांद पर जल भंडारण का मानचित्रण करने के लिए ल्यूनर ट्रेबलेजर उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका ध्यान ध्रुवों के पास अस्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र पे है जहां पे पानी की खोज की जानी है। इस मिशन का उद्देश्य है कि चांद पर पानी का पता लगाना और उसे मानचित्रण करना, जिससे संभवतः पृथ्वी के जल इतिहास पर प्रकाश डाला जा सकता है और इसके बारे में और जानकारी मिल सकती है। ल्यूनर ट्रेबलेजर को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ल्यूनर ट्रेबलेजर में 2 प्रमुख उपकरण है। पहला है ल्यूनर थर्मल मैपर, यह सतह पर तापमान को मापता है, और दूसरा है हाई रेजोल्यूशन वोलेटाइल्स एंड मिनरल्स मून मैपर, यह चंद्रमा की सतह पर निकलने वाले प्रकाश पैटर्न के आधार पर पानी का पता लगाता है। ये 2 तरह का उपकरण इसमें लगाया गया।
चांद पे पानी की खोज करने वाली सबसे पहली बार खोज 2008 में की गई थी, जो इसरो के द्वारा चंद्रयान 1 के अंतरिक्ष यान के ध्रुवीय गड्ढों पर बर्फ का पता लगाया था। वही 2009 में नासा के एलक्रोस मिशन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक अंधेरे गड्ढे को टकराने के बाद यहां पानी की पुष्टि की थी। वही चंद्रयान 1 के M3 इंस्ट्रूमेंट द्वारा देखा गया कि चांद के ध्रुव पर अस्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र पर बर्फ जमी पाई जाती है। तो ये इसका इतिहास है कि जो 2 मिशनों के तहत पता लगाया गया था, और फिर ये चंद्रमा के भंडारण का पता लगाने के लिए, जल भंडारण का, ये नासा लूनर ट्रेलब्लेजर उपग्रह लॉन्च किया। अगला सवाल है मिशन 300 क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह जो है 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में लगभग 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराने का मिशन है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने प्रमुख साझेदारों के साथ मिलकर मिशन 300 की शुरुआत की है, जो 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराने की एक पहल है। इसे 2025 में लॉन्च किया गया, जिसमें वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, रॉकफेलर फाउंडेशन, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानेट, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य है कि अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराना और स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों की गति को और तेज करना है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, विश्व वन्य जीव दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अपनाने के याद में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा साइट्स के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन को अपनाने के याद में मनाया जाता है। अगला सवाल था, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में कुर्द क्षेत्र में चर्चा में रहा, यह कहां स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह इराक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें शांति नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि किसने खींची? इसका सही जवाब हो जाएगा आदित्य L1 के द्वारा खींची गई है। अगला सवाल है, मिष्टी योजना की घोषणा किस केंद्रीय बजट में की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा यह 2023-24 के यूनियन बजट में इसकी घोषणा की गई थी, और यह मैंग्रोव को पूरे भारत में मैंग्रोव वनारोपण को बढ़ाने के लिए योजना लाई गई थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।